नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। मिडिल ईस्ट में बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हर घंटे जंग और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एक तरफ ईरान ने साफ कर दिया है, ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। अमेरिका के सामने ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 3 बड़ी डिमांड्स रखी हैं, लेकिन बातचीत में अभी भी पेच बरकरार है। यानी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल सप्लाई लाइन पर तनाव जस का तस बना हुआ है। और सवाल ये कि क्या होर्मुज पर समझौता होगा या फिर तेल की इस लाइफलाइन पर टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की सेहत को लेकर ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। इजरायली मीडिया का दावा है कि मौत के मुंह में है मुज्तबा, लेकिन यहां भी सवालों की कमी नहीं। क्या वाकई मुज्तबा की हालत बेहद गंभीर है या फिर यह सिर्फ दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का ट्रंप इजराइल का नया पैंतरा है? क्योंकि युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ा जाता, जंग सूचना, अफवाह और मनोवैज्ञानिक दबाव के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है। और अब सबसे बड़ा खतरा यूरोप के आसमान पर मंडरा रहा है। अमेरिका कमजोर पड़ा तो पुतिन बेखौफ है। अमेरिकी हथियारों के स्टॉक पर दबाव की खबरों के बीच सवाल उठ रहा है, क्या रूस को अब नेटो की एकजुटता परखने का मौका दिखाई दे रहा है? अमेरिकी खुफिया आकलनों में आशंका जताई गई है कि आने वाले सालों में रूस नेटो के किसी सदस्य देश के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई करके पश्चिम की प्रतिक्रिया को टेस्ट कर सकता है। बाल्टिक देश और पोलैंड तक का नाम संभावित खतरे के तौर पर सामने आ रहा है। यानी एक तरफ तेहरान बनाम वॉशिंगटन, मॉस्को में रणनीति और नेटो के दरवाजे पर खतरे की आहट। तो लगातार मॉस्को में रणनीति जिस तरीके से सामने आ रही है और नेटो के दरवाजे पर यह खतरे की आहट सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगली मिसाइल कहां गिरेगी, सवाल यह है कि अगर एक मोर्चा दूसरे मोर्चे से जुड़ गया तो क्या दुनिया एक साथ कई युद्धों के विस्फोट को संभाल पाएगी? क्योंकि ये तस्वीर साफ है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, अमेरिका दबाव कम करने के मूड में नहीं, इजराइल दावों के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध तेज कर रहा है और रूस के अगले कदम पर पूरी दुनिया की निगाह है। तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब यूरोप तक पहुंचने वाली है? क्या होर्मुज बनेगा अगला बड़ा बारूदी मोर्चा? और क्या पुतिन इसी उथल पुथल के बीच नेटो को चुनौती देने का मौका तलाश रहे हैं? आज वर्ल्ड वॉर में एक एक मोर्चे की पूरी कहानी, हर दावे की पड़ताल और उन सवालों के जवाब पर करेंगे विश्लेषण जो आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पहली खबर का रुख करेंगे। पहली खबर जिस पर आज हमारी नजर रहने वाली है, जिस पर डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ईरान की दो चुक, ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। अब देखिए, ईरान ने साफ कर दिया है, दो टूक कह दिया है, या तो हमारी बात मानो, नहीं तो झुकने तो वाले नहीं और पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। यानी अगर अमेरिका को यह लगता है कि युद्ध के जरिए या फिर हमलों के जरिए या फिर अब जो परमाणु छोटे हमलों की बात हो रही, किसी भी तरीके से अगर अमेरिका ईरान को जीतना चाहता है, ईरान पर दबाव बनाना चाहता है, तो ऐसा होगा नहीं। ईरान किसी भी कीमत पर ना तो झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा। ये ईरान ने साफ कर दिया। एक बार फिर से अमेरिका को चेता दिया है नए अंदाज में। ईरान अपनी बात पर लगातार अडिग नजर आ रहा है, वो अपनी कंडीशंस पर लगातार बना हुआ है और अमेरिका से वो लगातार ये कह रहा है कि वो ना झुकने को तैयार है और ना ही पीछे हटने को तैयार। यानी कि जिस भी तरीके से अमेरिका समझे, अगर युद्ध के जरिए समझना चाहता है तो ईरान को इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ईरान पूरे तरीके से तैयार है अमेरिका से दो हाथ करने के लिए। दूसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, जिस पर हमारी नजर रहने वाली है, वर्ल्ड वॉर में आज की 3 डिमांड होर्मुज पर नहीं बनी बात। अब देखिए, वो 3 डिमांड्स जो हैं ईरान की होर्मुज पर अभी भी बरकरार बनी हुई है।
होर्मुज पर बात अभी भी नहीं बनी है, इसे लेकर अभी भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो यहां पर बरकरार है। तीसरी बड़ी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में मौत के मुंह में मुज्तबा या ट्रंप का पैतरा। अब मुज्तबा को लेकर हम देख रहे हैं क्योंकि 28 फरवरी के बाद से तो मुज्तबा को किसी ने देखा नहीं है और मुज्तबा को लेकर पहले भी अमेरिकी इंटेलिजेंस आ चुकी है। इजराइल पहले भी कई तरह के कयास लगा चुके हैं। रिसेंट में एक बार फिर से इजराइल की इंटेलिजेंस ने यह दावा किया है कि मौत के मुंह में है मुज्तबा, कभी भी आ सकती है मौत की खबर, कभी भी आ सकती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जो मुज्तबा को लेकर दावा किया जा रहा है, ये जो इजराइल और अमेरिका ने दावा किया है, क्या ये पैतरा है कि हम ताकत से तो ईरान को झुका नहीं पा रहे, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप करे, मनोवैज्ञानिक तरीके से ईरान को तोड़े, और इसी कड़ी में ये जो खबर है वो निकलकर सामने। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये महज पैतरा है या फिर वाकई में इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि अभी हमने देखा अयातुल्लाह अली खामने के फ्यूनरल में भी मुज्तबा खामने जो है वो नहीं पहुंचे। ऐसे में फिर से कयासों का दौर तेज है कि हकीकत क्या है। अब क्या मुज्तबा अगर असल में जिंदा है तो फ्रंट में आके जवाब दे देंगे वो अमेरिका इजराइल को, या फिर कहानी कुछ और निकलेगी? और क्या ईरान इससे टूटेगा या फिर ईरान पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। अगली खबर जिस पर डिटेल में हम डिस्कशन और बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कमजोर, पुतिन का प्लान बेखौफ। अब देखिए ये खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि खुद को सबसे शक्तिशाली देश कहने वाला अमेरिका जो है, धीरे धीरे उसका हथियारों का जखीरा जो है वो लिमिटेड हो रहा है, खत्म हो रहा है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को जाहिर है कीमत इसकी चुकानी पड़ी है और अमेरिका के सामने बहुत सारी चुनौतियां अलग अलग फ्रंट में। अब एक नई चुनौती, क्योंकि ये अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में रूस का खतरा अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन सकता है। नेटो पर प्लान कर रहे हैं पुतिन, रूसी राष्ट्रपति की नेटो पर वो अटैक कर दे। अब किस किस को हैंडल करेगा अमेरिका? ईरान को हैंडल करेगा, रशिया को हैंडल करेगा, या फिर चीन जो महाशक्ति लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से उसका विस्तार हो रहा है, उसे अमेरिका जो है वो रोकेगा। इस बीच इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, अस्पताल में भर्ती ईरान के सुप्रीम लीडर, कभी भी मुज्तबा के निधन की खबर आ सकती है। दावे पर उठ रहे सवाल, सच है या छलावा? क्या वाकई में इसमें हकीकत है या फिर ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही ईरान पर कि या तो सामने लाओ मुज्तबा को या फिर हम ये मान लेंगे कि मुज्तबा नहीं? क्या इससे ईरान टूटेगा? ये दाव भी चल के देख लिया जाए क्योंकि ये भी कोशिश जो है वो नजर आ रही है। बहरहाल पेजेशियान की अमेरिका को दो टूक, ना तो पीछे हटेंगे ना सिर झुकाएंगे। अगर लग रहा अमेरिका को तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आखिरी दम तक लड़ेंगे, पेजेशियान ने साफ कर दिया है। ईरान की ताकत के आगे दुश्मन की साजिश नाकाम है, ये पेजेशियान की तरफ से साफ तौर पर चेता दिया गया है। वहीं ट्रंप के टॉप जनरल का बड़ा कबूलनामा, सिर्फ बमबारी से नहीं जीती जा सकती है जंग। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की कमजोर नीति, अमेरिका की कमजोर रणनीति है। यूएस में जीत से ज्यादा इज्जत बचाने की चिंता है। डोनाल्ड ट्रंप अब वो एग्जिट ढूंढ रहे हैं। उन्हें लग रहा है डील तो मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझे एक सम्मानजनक एग्जिट दे दो, किसी भी तरीके से कहीं भी बात बन जाए और हम यहां से निकले, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया है। और ये हम नहीं कह रहे, अब ये कहीं ना कहीं अमेरिका से इस तरह के सुर जो है वो सामने आ रहे। ट्रंप के टॉप जनरल का ये बड़ा कबूलनामा जो है वो सामने आए। बहरहाल ईरान के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान, वो भी बताते चले सरकार और सेना में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि लगातार हम ये खबर देख रहे हैं कि IRGC और ईरान का एक धड़ा जो है वो अलग अलग बात कर रहे हैं। यानी कि एक सॉफ्ट धड़ा है और एक कट्टरपंथी धड़ा है जो लगातार ये कह रहा है कि युद्ध होना चाहिए। वहीं पेजेशियान का ये दावा, ये बयान कि कोई मतभेद नहीं है, देश के दुश्मन फूट डालना चाहते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान, आपको बता दें ईरान की सेना ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। अरागची ने कहा दुनिया की सबसे महंगी सेना के सामने क्षमता अपनी साबित किया। अरागची ने कहा बाहरी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। अरागची ने कहा अब समय है खुद पर भरोसा करने का। ईरान ने सच्चे भाईचारे का संदेश भी दिया है। ये भी अरागची की तरफ से साफ तौर पर इस पोस्ट के जरिए जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके जरिए साफ तौर पर कह दिया ईरानी विदेश मंत्री ने कि हमारी ताकत, ईरान की सेना ने अपनी जो ताकत है वो दुनिया को दिखाई है। लड़ा किससे? अमेरिका से। दुनिया की सबसे महंगी सेना के सामने अपनी क्षमता को साबित किया है। बाहरी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे आगे भी। समय है खुद पर विश्वास करने का।
अब ईरान और अमेरिका की इस जंग में दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से पिसकर रह गया है। समंदर में सैकड़ों जहाजों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ईरान इस रास्ते को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने इसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उनकी सारी चालें फुस साबित हुई हैं। अब मजबूरन ओमान को टेबल पर बैठाया गया है। इस बातचीत से कुछ पॉजिटिव संकेत तो मिले हैं, लेकिन पेच यहां फंसा है कि ईरान ने रास्ता खोलने के बदले 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पैसा नहीं, पावर चाहता है तेहरान। ऑयल लाइफलाइन पर ईरान का शिकंजा, हॉर्मुज पर महाटकराव, ओमान बना है मिडिलमैन। अमेरिका के सामने अभी भी पेच है। हॉर्मुज पर ईरान की 3 मांगे हैं। जहाजों पर भारी शुल्क लगाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल का अधिकार हमें मिले, दुश्मन देशों के जहाजों पर बैन, नो एंट्री। अब ओमान का फॉर्मूला आपको बताते हैं। रास्ते खुले, व्यापार भी चले, ईरान की शर्त भी बचे, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट हो। ओमान की कोशिश, लेकिन बातचीत बेनतीजा। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अमेरिका कंट्रोल देने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज डील पर अभी भी पेच कुल मिलाकर फंसा हुआ है। अभी भी स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। हॉर्मुज पर आखिरी दांव। ईरान मांगे कंट्रोल। अमेरिका बोले नो वे। ओमान बोले मिडिल वे। समंदर शांत है, लेकिन हॉर्मुज के पानी के नीचे महाशक्तियों की सबसे बड़ी टक्कर चल रही है। दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस रूट पर जहाजों की कतार है, टैंकर इंतजार में हैं, बाजार बेचैन है और दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की धड़कन है। ईरान ने इसी धड़कन पर हाथ रख दिया है और अब अमेरिका को चुनौती दी जा रही है। रास्ता चाहिए तो कीमत चुकाओ, लेकिन सवाल सिर्फ कीमत का नहीं है, सवाल है हॉर्मुज की चाबी किसके हाथ रहेगी। पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। ओमान मध्यस्थ बना है, लेकिन बातचीत की टेबल पर ईरान ने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्होंने पूरे खेल का रुख बदल दिया है। पहली शर्त, भारी टोल टैक्स। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल और कार्गो जहाजों पर भारी शुल्क लगाए जाए, यानी हॉर्मुज से गुजरना है तो तेहरान को भुगतान करना होगा। दूसरी शर्त, हॉर्मुज का कंट्रोल, यानी असली पेच दूसरी शर्त में है। ईरान सिर्फ पैसा नहीं चाहता, पावर चाहता है। कौन सा जहाज गुजरेगा, कौन सा जहाज रोका जाएगा, किस देश के जहाज को रास्ता मिलेगा और किसे हॉर्मुज से बाहर रखा जाएगा। ईरान इस पर निर्णायक अधिकार चाहता है, यानी हॉर्मुज के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर तेहरान अपना कंट्रोल चाहता है और यही मांग अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रेड लाइन बन चुकी है। तीसरी शर्त, दुश्मन देशों पर बैन। तीसरी शर्त तो सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देती है। ईरान विरोधी देशों के जहाजों के प्रवेश पर रोक। अमेरिका, इजराइल और वो देश जिन्हें तेहरान अपना दुश्मन मानता है, उनके जहाजों के लिए हॉर्मुज के दरवाजे बंद करने की मांग, यानी समंदर का रास्ता भी ईरान तय करेगा और रास्ते पर चलने वाला भी ईरान तय करेगा। हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए पर्दे के पीछे सौदेबाजी तेज हो गई है। ईरान और ओमान के बीच समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ हॉर्मुज को फिर से खोलने का खाका लगभग तैयार है, लेकिन वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलना अभी बाकी है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हॉर्मुज की नाकाबंदी हटाने के बदले ईरान की 3 असली डिमांड्स क्या हैं और क्यों अमेरिका इस डील पर दस्तखत करने से हिचकिचा रहा है।
ईरान की 3 डिमांड। होर्मुज से गुजरने पर भारी शुल्क, जहाजों की आवाजाही पर ईरानी कंट्रोल, दुश्मन देशों के जहाजों पर बैन। लेकिन अब इस पूरे खेल में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईरान फीस वाली मांग पर पीछे हटने का रास्ता तलाश सकता है, लेकिन होर्मुज पर कंट्रोल की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी असल लड़ाई डॉलर की नहीं, दबदबे की है। ईरान चाहता है कि दुनिया को ये संदेश जाए होर्मुज ईरान के सामने है और इसी रास्ते से गुजरने का फैसला तेहरान की मर्जी से होगा। यही वो पावर है जिसके जरिए ईरान अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाए रखना चाहता है। इस टकराव के बीच ओमान ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। मध्यस्थता का फॉर्मूला ये है कि मामूली शुल्क के साथ होर्मुज को खोला जाए, ईरान को भी आर्थिक फायदा मिले, जहाजों की आवाजाही शुरू हो और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पटरी पर लौटे। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका होर्मुज की चाबी ईरान को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। वॉशिंगटन को डर है, अगर आज ईरान को इस रूट पर निर्णायक अधिकार मिल गया तो कल हर गुजरते टैंकर पर तेहरान का दबाव होगा। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ। ट्रंप लगातार दबाव और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, तो गालिबाफ ने पलटवार करते हुए अमेरिकी धमकियों को खारिज किया है। ईरान का साफ संदेश है, धमकी से तेहरान नहीं झुकेगा और अमेरिका का संदेश भी उतना ही साफ है, होर्मुज किसी एक देश की निजी जागीर नहीं बन सकता। ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि पहले कूटनीति का रास्ता चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत नाकाम हुई तो अमेरिका सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। यानी टेबल पर बातचीत है, लेकिन टेबल के नीचे बारूद भी रखा है। एक तरफ ईरान कह रहा है होर्मुज पर हमारा अधिकार, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर किसी एक देश का कब्जा नहीं चलेगा। तो होर्मुज पर अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि रास्ता कब खुलेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रास्ता खुलेगा किसकी शर्तों पर। ईरान पैसे से ज्यादा पावर मांग रहा है, अमेरिका पावर की चाबी तेहरान को देने के लिए तैयार नहीं है और ओमान बीच का रास्ता खोज रहा है। यानी होर्मुज में टैंकर फंसे हैं, टेबल पर डील फंसी है और पूरी दुनिया की सांसें फंसी हैं। होर्मुज खुलेगा या महाशक्तियों की जंग का नया अध्याय खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।